अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर साजिदा शाहनवाज। पेशे के एतबार से मैं गायनोकोलॉजिस्ट, रिप्रोडक्टिव सर्जन और आईवीएफ फिजिशियन हूँ। लेकिन आज ऐसी कोई आपके साथ बात नहीं होने जा रही। आज की जो बात है ना, वो मेरी एक बचपन की सोच थी, जो एज के इस लिमिट के ऊपर शायद उसने मुझे ये कुव्वत गोयाई दी कि मैं आप लोगों से सवाल कर सकूं। बचपन से मैं सोचती थी कि मुहर्रम क्यों आता है। आज आपको पता है ना कि मुहर्रम की पहली तारीख है। सबसे पहले तो तमाम आशिकाने रसूल और आशिकाने आले रसूल नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम हो। जब ये लफ्ज़ कहते हैं ना, तो दिल को एक सुकून मिलता है, क्योंकि जहाँ मेरे नबी से प्यार है अगर किसी को, तो आपकी आल से प्यार है। और आपकी आल से प्यार करने वाले को अगर कोई अहले तशी से निस्बत देता है, तो फिर तो हम सारे अहले तशी हैं। ठीक है, अगर मेरे नबी से प्यार करना, उनकी आल से मोहब्बत करने को लोग उसे अहले तशी कहते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि फिर तो हर मुसलमान ही अहले तशी है। मैं कोई आलम फाजल, बहुत बड़ा मुफक्कर या कोई भी एक इस्लामिक पर्सन नहीं हूँ। मैंने तो आज ये दुपट्टा भी ओढ़ा है ना, तो उस नबी की आल की मोहब्बत के लिए ओढ़ा है, उन दिनों के लिए ओढ़ा है कि जिनके लिए मैं बात करना चाह रही हूँ। मैं बचपन से आज तक ये बात सोचती थी कि मुहर्रम क्या है, क्यों होता है, क्यों मेरे अल्लाह ने जिनको अपना महबूब बनाया। हम तो कहते हैं हमारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं। अल्लाह ने उनसे इतना प्यार किया और उनकी आल के लिए ये मुश्किल टाइम आया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसे सवाल उठते हैं ना। फिर उठते थे, बच्चे थे, बोलते नहीं थे कि कहीं माँ बाप से डांट ना पड़ जाए। ठीक है, कहीं हमें कोई डांट ना दे, तौबा करो, ये कैसी बात करते हो। तो जूं जूं मेच्योरिटी आती गई, मैंने कुछ रिसर्च की, लोगों से डिस्कशन की, और मुझे एक बात पता चली। वो क्या थी? मैं आज आपसे भी मेरा सवाल है, और इस उम्मत मुसलमा के जो बड़े बड़े मुफक्करीन हैं उनसे सवाल है कि मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस उम्मत के लिए रो रो के दुआएं मांगी कि या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देना। अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। और जब इस उम्मत के लोगों ने, जो लोग उनकी जिंदगी में थे या उनके बाद आए, वो सारे उनके उम्मत ही है ना, कितनी तकलीफें दी। आप नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी अजियतें दी। जब लोग उनको, जब आप ताइफ के बाजारों में अल्लाह का हुक्म लेकर जाते थे, तो लोग पत्थर मारते थे और आपका खून आपके जूतों में जम जाता था। ये मैंने खुद किताबों में पढ़ा है। आपके ऊपर किस कदर कफारे मक्का ने जुल्म किए, और आपने कितने जुल्म सहे, तभी तो आप मदीना गए ना। लेकिन आपके हमेशा हाथ खड़े होते थे और आप इस उम्मत के लिए दुआ करते थे। और हम तो कायमी उनकी दुआओं के सदके हैं। तो मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ, मुझे समझ नहीं आती, मुझे कोई आलम समझाए कि फिर मुझे ये बताएं कि वो मुसलमान जिनका वजूद ही उस नबी की वजह से कायम है, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा बद्दुआ देते तो हम सब भस्म हो जाते हैं, हमारी नस्लें, हमारी हड्डियां भी ना मिलती अब तक। तो हम तो उनकी दुआ के मरहूने मिन्नत हैं। मैं हज करने गई तो मुझे लगा कि ओ माय गॉड, ये जो आपको बड़ा मैदान नजर आ रहा है, इस सारे मैदान में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन में खड़े हो के दुआएं मांगी। पता नहीं किस जगह पे मांगी होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहाँ
आंसू गिरे होंगे। तो उन आंसुओं का सिला आपकी जिंदगी के बाद हम मुसलमानों ने क्या दिया? हम कैसे मुसलमान हैं कि हम अपने नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से वफा नहीं कर सके, तो हम आज के मुसलमान कैसे सोच लें कि मैंने जिनको मोहब्बतें दी हैं तो कल को मेरे जाने के बाद मेरी आल, मेरी औलाद के ऊपर ये लोग मेहरबान रहेंगे। तो मेरा तो आपसे ये सवाल है कि काश कोई कह दे कि यजीद मुसलमान नहीं था, तो हम वो मुसलमान हैं। हमें तो बड़ा नाज है अपने ऊपर। किस चीज का नाज है? आज मैंने ये सवाल पूछना है कि किस चीज का हमें ज़ोम है कि हम मुसलमान हैं? हम वही मुसलमान हैं ना। हमने अपने नबी, अपने प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी मोहब्बतों का ये सिला दिया कि उनकी आल के साथ क्या किया। उन्हें कूफा वालों ने नहीं बुलाया था? क्या कूफा वाले मुसलमान नहीं थे? क्या यजीद मुसलमान नहीं था? क्या धोखा नहीं दिया था? आज क्या है? आज क्या नहीं हो रहा? कौन सा करबला नहीं है? वो करबला था ना, वो तो आले रसूल थे, उनके साथ हमने क्या किया था। तो आज क्या हो रहा है फलस्तीन में क्या हो रहा है? कितने मुसलमान तड़प रहे हैं। तो हम कूफा वाले नहीं बने हुए? हम बेवफा नहीं है क्या? हम भी तो वही कुछ कर रहे हैं। और आज वही हुसैनी उठे हैं ना अल्लाह के नाम पे। उन्होंने उठ के क्या किया आपको पता है ना? उन्होंने उठ के लब्बैक कहा, जैसे कि मेरे हजरत इमाम हुसैन और उनकी तमाम औलाद ने उस वक़्त उठ के क्या कहा था कि हमें नामंजूर है, ये हुकूमत नामंजूर है। तो आज क्या हुआ? आज अगर किसी ने इसराइल के खिलाफ आवाज उठाई है तो वही हुसैनियों की लड़ी से उठाई है ना। हम लोगों में से तो कोई भी नहीं उठा। क्या हमने जिनको इस्लाम का निशान बनाया हुआ था, सऊदी अरेबिया, क्या वो उठा? हमने जिन्हें इस्लाम के मिंबर पे सबसे ऊपर चढ़ाया था, क्या उनमें से कोई उठा? हम पाकिस्तान वाले, बहुत बड़ी एटमी कुव्वत वाले, क्या हम में से कोई आगे गया? तो क्या है? आज सोचें कि हम कूफा वाले हैं या करबला वाले हैं। सोचने की बात है कि हम कहां पर खड़े हैं। ये करबला तो कोई नहीं रुकता। मेरे मालिक ने, मेरे परवरदिगार ने ये हमारी आजमाइशों के लिए ही तो ये करबला बनाए हैं। और यही देखना है कि इसमें कौन लब्बैक कहता है, कौन हुसैनी है और कौन यजीदी है। और गमे हुसैन मनाने वाले आज मेरी बात को सुन लें कि गमे हुसैन तो मनाते हो, तो हुसैन तो वो तो हमेशा जिंदा है। हर मुसलमान के चेहरे पे, हर मजलूम के चेहरे पे हुसैन की मोहब्बत है। ठीक है? तो आज जो लोग आपको पुकार रहे हैं, क्या आप उनकी पुकार सुन रहे हैं? कौन है जो सुन रहा है? कौन है जो उस हुसैनी लश्कर में है? सोचने वाली बात है। क्या हम वही मुसलमान हैं जो यजीदी मुसलमान हैं? हम हैं ऐसे? तो फिर हमें फख्र क्यों है? फिर हम क्यों लिखते हैं कि हमें फख्र है अपने मुसलमान होने पे? फिर किस चीज का फख्र है? ये जरा आपने सोचना है और मुझे जवाब देना है, क्योंकि मुझे वाकई ही इसकी समझ नहीं है। आज मैंने जो कुछ कहा है वो मैंने कोई अपना फलसफा नहीं झाड़ा। मैं आपको वैसे एक बात कर रही हूँ और मेरा सवाल भी है और मुझे जवाब भी चाहिए। इसके कमेंट में जवाब लिखिए कि हम किस लश्कर में हैं। अगर आपने लिखा कि नाम हम हुसैनी हैं, तो फिर अगर हम हुसैनी हैं तो हुसैन वालों का साथ क्यों नहीं दे रहे? दोबारा करबला इस दुनिया में लगता जा रहा है, फिर हम उनके साथ क्यों नहीं दे रहे? फिर हम उनके साथ क्यों नहीं खड़े?